प्यारे प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, आज का विषय है माया और भक्ति में अंतर। सत्संग भवन में शांत वातावरण है। महात्मा जी आसान पर विराजमान है। सासंगत बहन जी, सबसे पहले ये बताइए कि माया क्या है। लोग कहते हैं माया बहुत बुरी है, कोई कहता है माया जरूरी है, तो असल में माया है क्या सासंगत? माया सासंगत जी स्वयं में बुरी नहीं है। माया वह साधन है जो इस संसार के जीवन को चलाने के लिए परमात्मा ने दिया है। घर, परिवार, धन, प्रतिष्ठा, शरीर, ये सब माया के दायरे में आते हैं सासंगत। समस्या माया में नहीं है, समस्या उस मोह में है जो माया के प्रति हमारे मन में पैदा हो जाते हैं सासंगत। सासंगत जी, जब हम साधन को साध्य बना लेते हैं, जब हम माध्यम को लक्ष्य बना लेते हैं, तब वही माया हमें बांधने लगती है। तो क्या सासंगत माया त्याग देनी चाहिए? क्या संसार छोड़ देनी ही भक्ति है? नहीं महात्मा जी, संसार छोड़ना भक्ति नहीं है। यदि माया छोड़ना ही भक्ति होती तो हर गृहस्थ व्यक्ति भक्त नहीं बन सकता। भक्ति का अर्थ है माया में रहकर भी माया के ऊपर उठना। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है सासंगत, वैसे ही भक्त संसार में रहते हुए भी आसक्त नहीं होता सासंगत। वो परिवार निभाता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन भीतर से परमात्मा से जुड़ा रहता है सासंगत। बहन जी, फिर माया और भक्ति में मूल अंतर क्या है? माया हमें लेने की भावना सिखाती है और भक्ति हमें देने की मीन सिखाती है। माया कहती है मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम। भक्ति कहती है सब कुछ तेरा है प्रभु। माया में व्यक्ति और सासंगत जी मेरा में उलझ जाता है। भक्ति में तू और तेरा का भाव जागृत होता है सासंगत। माया हमें बाहर की ओर दौड़ाती है, भक्ति हमें भीतर की ओर ले जाती है। क्या माया हमेशा भक्ति में बाधा बनती है सासंगत जी? यदि समझ न हो तो माया बाधा बनती है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो वही माया सेवा का माध्यम बन जाती है सासंगत। धन है तो सेवा में लग सकता है, घर है तो सत्संग का स्थान बन सकता है, शरीर है तो सिमरन और सेवा कर सकता है। इसीलिए माया बाधा नहीं, हमारी सोच बाधा है सासंगत। बहन जी, कैसे पहचाने कि हम माया में फंसे हुए हैं या भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? जब किसी वस्तु के जाने से हमारा मन अशांत हो जाए, समझिए हम माया में बंधे हैं सासंगत। जब परिस्थितियां बदल जाए और फिर भी भीतर शांति बनी रहे, समझिए भक्ति का आधार मजबूत है सासंगत। माया हमें परिस्थिति के अनुसार हंसाती और रुलाती है सासंगत। भक्ति हमें हर परिस्थिति में संतुलन रखती है सासंगत। माया का सबसे बड़ा जाल क्या है? अहंकार। जब माया के कारण मैं बड़ा हो जाता है तब भक्ति छोटी हो जाती है सासंगत। जब मैं छोटा हो जाता है तब भक्ति बड़ी हो जाती है। अहंकार माया का सबसे सूक्ष्म होता है सासंगत। व्यक्ति सोचता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं भक्त हूँ, और यही विचार उसे भक्ति से दूर ले जाता है सासंगत। क्या माया का आकर्षण कभी खत्म हो सकता है? जब तक शरीर है माया का आकर्षण रहेगा सासंगत, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में वो आकर्षण कमजोर हो जाता है। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है पर रोशनी में भ्रम मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में माया का भ्रम मिटने लगता है सासंगत। और सासंगत जी, भक्ति करने वाला व्यक्ति सफल हो जाता है संसार में। भक्ति और सफलता विरोधी नहीं, भक्ति व्यक्ति को संतुलन देती है और संतुलन व्यक्ति की सही निर्णय ले सकता है सासंगत।
भक्ति सफलता का त्याग नहीं सिखाती, बल्कि सफलता वो विनम्रता के साथ जीना सिखाती है। और माया और भक्ति में सबसे बड़ा अंतर माया अस्थाई है साथ संगत। भक्ति अस्थाई है, माया शरीर तक सीमित है। भक्ति आत्मा से जुड़ी है साथ संगत। यदि कोई व्यक्ति बहुत भक्ति करता है लेकिन मन में लालच भी है तो वह कहाँ खड़ा है साथ संगत? वो संघर्ष में है। वो दो नावों पर पैर रखे हुए हैं। जब तक मन पूर्ण समर्पण नहीं करता तब तक भक्ति अधूरी है साथ संगत। भक्ति का अर्थ केवल शब्दों में नाम जपना नहीं, बल्कि मन की वृत्ति बदलना है। क्या माया छोड़ने की कोई साथ संगत जी कोशिश करनी चाहिए? माया छोड़ने की नहीं, माया से जुड़ाव की पकड़ ढीली करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माया जीवन का हिस्सा है साथ संगत। लेकिन यदि हम उसे ही सब कुछ मान लें तो वही बंधन बन जाती है साथ संगत। आज का विषय केवल शब्दों का विषय नहीं, ये जीवन का विषय है। हम सब माया में जीते हैं, माया कमाते हैं, माया को संभालते हैं और फिर भी भीतर शांति की तलाश करते हैं। आप बताइए क्यों ऐसा होता है कि जितनी माया बढ़ती है उतनी शांति कम होती जाती है साथ संगत। महात्मा जी, माया का स्वभाव है बढ़ते जाना और मन का स्वभाव है और अधिक चाहना साथ संगत। जब मन को माया का स्वाद लग जाता है तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता साथ संगत। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियाँ मिल जाएं, समुद्र नहीं कहता कि अब पर्याप्त है साथ संगत। वैसे ही मन की इच्छाएं भी कभी नहीं कहती कि बस साथ संगत जी। इसीलिए जितनी माया बढ़ती है इच्छाएं उससे तेज गति में बढ़ती है साथ संगत। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो अशांति जन्म लेती है साथ संगत। साथ संगत जी, माया का मूल कारण केवल धन है या कुछ और भी है? माया केवल धन तक सीमित नहीं है साथ संगत। माया नाम की चाह भी है, प्रसिद्धि की चाह भी है, मान सम्मान की अपेक्षा भी है। कभी कभी तो व्यक्ति सेवा भी करता है पर भीतर चाहता है कि उसका नाम लिया जाए साथ संगत। यह भी माया का ही सूक्ष्म रूप है। माया का असली रूप है स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ माया का प्रभाव है साथ संगत। आज हम सोचें, क्या हमने कभी अपने मन से पूछा है कि हम जो कर रहे हैं वो भक्ति है या माया का विस्तार? हम सुबह उठकर सिमरन करते हैं, लेकिन क्या हमारा मन सच में प्रभु से जुड़ा है या हम केवल आदत निभा रहे हैं? माया का एक सूक्ष्म साथ संगत जी रूप आदत भी है। जब भक्ति आदत बन जाती है और भाव खत्म हो जाती है साथ संगत, तब वो भी केवल कर्मकांड रह जाती है साथ संगत। महात्मा जी, सच्ची भक्ति वह है जिसमें हृदय नम्र हो। माया में व्यक्ति कठोर हो जाता है, वो अपनी बात मनवाना चाहता है। भक्ति में व्यक्ति सुनना सिखाता है, झुकना सिखाता है। माया कहती है मुझे पहचानो, भक्ति कहती है मुझे पहचानने वाला वही है साथ संगत जो हर कण में है। यदि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, मंदिर जाता है, पाठ करता है, परंतु घर में क्रोधी है, तो वो माया में है या भक्ति में साथ संगत? महात्मा जी, भक्ति का प्रभाव व्यवहार में दिखाई देता है। यदि केवल शब्दों तक सीमित है और व्यवहार में परिवर्तित नहीं आया तो समझिए माया अभी भी प्रबल है साथ संगत। सच्ची भक्ति मन को बदल देती है, क्रोध कम होता है, सहनशीलता बढ़ती है, दूसरों के लिए प्रेम जागता है साथ संगत। जहाँ परिवर्तन नहीं वहाँ भक्ति अभी अधूरी है साथ संगत। माया कभी पूरी तरह पर्याप्त समाप्त नहीं हो सकती है साथ संगत। माया समाप्त नहीं होती पर उसका प्रभाव कम हो सकता है। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार साथ संगत जी, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश होने पर माया का प्रभाव घट जाता है। माया रहेगी लेकिन वह हमें नियंत्रित नहीं करेगी, हम उसे साधन की तरह उपयोग करेंगे। आज हर व्यक्ति कहता है समय नहीं है भक्ति के लिए, पर माया के लिए समय है।
मोबाइल के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, मित्रों के लिए समय है, पर सुमिरन के लिए नहीं। साथ संगत, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि प्राथमिकता माया को दी गई है, भक्ति को नहीं। महात्मा जी, भक्ति समय मांगती नहीं, भावना मांगती है। साथ संगत, यदि मन जुड़ा हो तो काम करते हुए भी सिमरन हो सकता है। खाना बनाने हुए भी, गाड़ी चलाते हुए भी, व्यापार करते हुए भी मन में प्रभु का सिमरन रह सकता है। भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार के बीच प्रभु को याद रखना है। क्या माया का मोह कभी टूटता है? जब जीवन में कोई आघात आता है तब व्यक्ति समझता है कि माया अस्थायी नहीं है। जब कोई अपना छूट जाता है, जब धन चला जाता है, तब एहसास होता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है। लेकिन यदि यह समझ पहले ही आ जाए तो दुख की आवश्यकता नहीं पड़े। साथ संगत, तो क्या दुख भी माया से मुक्ति का साधन माध्यम है? साथ संगत, कभी कभी दुख हमें झकझोरता है। जब सुख में व्यक्ति भूल जाता है तब दुख उसे याद दिलाता है कि साथ संगत वास्तविक सहारा केवल प्रभु है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से जागृत है उसे दुख की आवश्यकता नहीं होती। साथ संगत, वो पहले ही समझ लेता है। बहन जी, यदि माया और भक्ति दोनों साथ साथ चल रही हो तो संतुलन कैसे रखें? संतुलन का आधार है विवेक। हर कार्य से पहले मन से पूछें, क्या ये केवल स्वार्थ के लिए है या इसमें किसी का भला भी है? साथ संगत, क्या मैं ये काम केवल नाम के लिए कर रही हूँ या सच में सेवा का भावना है? यदि हर निर्णय में प्रभु को साक्षी मान लिया जाए तो संतुलन स्वतः आ जाएगा। साथ संगत, माया बुरी नहीं, ये परीक्षा है, ये साधन है। लेकिन जब साधन साध्य बन जाए तब समस्या है। साथ संगत, भक्ति वह है जो हमें भीतर स्वतंत्र बनाती है। भक्ति हमें सिखाती है कि हम इस संसार में मेहमान हैं। मेहमान घर को सजाता है पर उससे चिपकता नहीं। भक्ति हमें ये सिमरन कराती है कि वास्तविक घर परमात्मा का धाम है। धन्य निरंकार जी, अंत में बस इतना ही। माया हमें बाहर से बड़ा बनाती है, भक्ति भीतर से बड़ा बनाती है। माया की चमक आँखों को भाती है, भक्ति का प्रकाश आत्मा को शांति देता है। यदि हमें चुनना हो तो हमें भीतर की शांति चुननी चाहिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।